तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले पहली बात तो आपको बता दूं कि आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम को भी जिस तरह कल हमारे प्राइम टाइम को उम्र के साथ महदूद किया गया, आज के भी प्राइम टाइम को महदूद किया गया, जबकि उसमें गज़ा पट्टी में जो जुल्म सितम की कहानियाँ हैं उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई थी और तबसरा भी बहुत ज़रूरी था, ज़रूरी तबसरा है। लिहाजा अगर उम्र को महदूद भी कर दिया गया है तो आप अंदर जाके देख सकते हैं, उसका तरीक़ा हमने बताया है, आप वहाँ जा कर के भी देखें। दूसरी, जो हमारे इस वक्त इमदादी काम हो रहा है पहाड़ी इलाक़ों में, उसके ऐलानात आपके सामने बार बार ला रहे हैं। इस सिलसिले में भी आप लोग अपना ताउन जारी रखें, कुछ बस्तियों को पहुँचना है, उसकी तफसीलात हमारे स्क्रीन पर दी जाती हैं। आइए सबसे पहले मैं आज कर्नाटक की कुछ ख़बरें जो इधर कुछ दिन से पेश आईं और फिर कांग्रेस की बेहिसी कहें या फिर हमारी गैर जिम्मेदाराना तौर पर लिए जाने वाले फ़ैसले, इसकी वजह से हम लोग इस वक्त मुसलमान भारत का वो कठपुतली बन चुका है, या फिर भारत की हर पार्टी मुसलमान को या तो बेवकूफ़ समझती है या फिर पार्टी को मुसलमानों के साथ सौदा करना आसान हो चुका है। डरा करके, धमका करके, बीजेपी का भयानक चेहरा दिखा करके, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इलेक्शन में हार जाएंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कहते कहते ज़हनी तौर पर इस कौम को ग़ुलाम बनाया जा चुका है। मैं मिसाल देता हूँ, कर्नाटक के बिलखुसूस हमारे ये जो मुत्तहिदा महाज़ में मौजूद जितनी भी तंजीमें हैं, इलेक्शन से पहले मीटिंगें बैठ कर के कहाँ किसको चुनना है, इंतखाब करना है कह कर के मसाजिद में जो ऐलानात भेजते हैं और फिर उसके बाद टीम वर्क भी होता है ज़मीनी सतह पर, उनसे कुछ सवालात हैं। इसलिए कि अब 2024 की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप जानते हैं 2 दिन पहले भी एक मीटिंग हो गई इनकी और मैंने इसका तस्करा कुछ हमारे लीडरान से भी कर चुका हूँ। अभी हावेरी में एक मामला पेश आया, कल ही का हमने प्राइम टाइम में उसको सुनाया भी, चूँकि उम्र को महदूद कर दिया, वीडियो शायद बहुत सारे लोगों के सामने वाक़या नहीं आया होगा। गैर मुस्लिम लड़के के साथ, एक मर्द के साथ एक औरत पकड़ी जाती है होटल में। मुस्लिम नौजवान उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ते हैं, मारते हैं। ठीक है, मारने की या इस तरह करने के अगर कोई केस बनता है, अब ये अपोजिट होता तो इसका कोई और ही मसला हो जाता। मुस्लिम अगर गैर मुस्लिम लड़की होती और लड़का मुसलमान होता और मारने वाले हिंदुत्व ज़हनियत के लोग होते तो ना केस बनता, ना कुछ होता, ना उस पर हंगामा होता। उल्टे जो है सामने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर देते। अब ऐसा मामला है कि जिन नौजवानों ने हमला किया उनके खिलाफ न सिर्फ जो है ये बल्कि रेप का, इज्तिमाई रेप का केस भी दर्ज कर लिया गया है। हिजाब का मामला उठा, पहले सिद्धारामैया ने एक बयान दिया, फिर उसके बाद यू टर्न हुआ। ये इलेक्शन से पहले वादे हुए
हुबली के जो बेकसूर मुसलमान जेल में बंद हैं उनको रिहा करवाए जाने के सिलसिले में, डीजे हल्ली केजे हल्ली के बेकसूर मुसलमान जो जेल में बंद है उनके केस वापस लेकर के जल्द से जल्द मामला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये वीडियो जो है चिकमंगलूर के करीब कर्नाटका में मुडिगेरी नामे एक इलाका आता है। 9 जनवरी को पेश आया मामला है। मुनाज और समीर नामी जो कज़िन ब्रदर्स हैं वो अपने एक मोबाइल फ़ोन जो शॉप में रिपेयरी के लिए दिए थे उसको लेने के लिए एक बस स्टैंड के करीब मुडिगेरी के गए थे, तो उस पर हुजूम हमला करती है हिंदुत्व दहशतगर्द की। उनको किडनैप किया जाता है, मारा जाता है और उन पर हमला करने वालों को कुछ ही देर में अरेस्ट किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। मैं ये इस तरह के और भी हैं, मैं ये सिर्फ मिसाली तौर पर दिया। कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट न सिर्फ कर्नाटक की मुस्लिम खवातीन का, पूरी भारत की मुस्लिम खवातीन की खुलेआम बेइज्जती करता है। केस दर्ज करवाए जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं, 2 मिनट के लिए भी गिरफ्तारी नहीं होती। हत्ता के खुद जो है यहां का सरकारी वकील जाकर के कहता है कि हम गिरफ्तार नहीं किए, केस दर्ज नहीं हुआ, जो भी है। और इस हुकूमत से कोई पूछता भी नहीं है। हमारे वोटों से हमारी ही नाम का एक लीडर रामनगरम में एमएलए बन जाता है, जिसको जिताने की वजह से कुमारस्वामी, जिसका लड़का, जिसका फर्जंद और उसका गढ़ था, वहां पर हारने की वजह से दुश्मन की गोद में जाके बैठ जाता है, मुसलमानों का खुला दुश्मन बन जाता है। वो शख्स इतनी बड़ी बात करता है कि उससे कोई पूछते नहीं है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे कोई पूछने को तैयार नहीं। कांग्रेस हुकूमत ने जो वादे किए थे मुसलमानों से वो कोई पूरे होने को तैयार नहीं। लेकिन ये लोग जो सुबह शाम मेहनत कर 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 के कांग्रेस को जो है वोट डालने पर मजबूर किए थे मुसलमानों को, वो कोई भी सामने आकर के सवाल करने को तैयार नहीं है। तो या तो फिर आप ज़हनी गुलाम बन चुके हैं, या फिर आप अपनी ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती इसके लिए पूरे के पूरे मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अगर यहाँ मुमकिन है आपको छूट मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद तो छूट नहीं मिलेगी, साफ बात है। मैं बड़ी तकलीफ से ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, बड़ी हिम्मत से रख रहा हूँ। मैं यहाँ गलती ना कांग्रेस की हुकूमत की मानता हूँ, ना दीगर हुकूमतों की, ना उन लीडरान की जो मतलब परस्त हैं। अगर मैंने किसी से कह दिया भाई कि फलां शख्स के पास जाओ, वो अच्छा आदमी है, और मैं उसके पास गया और वो शख्स मेरे साथ गलत रवैया इख्तियार कर रहा है, तो मेरा हक बनता है जिसने मुझे वहां पर भेजा है कि वो उससे सवाल करे। उस सवाल करने का नतीजा क्या निकल करके आता है, ये बात की बात है। नतीजा सही रहे गलत रहे, लेकिन कम से कम सवाल तो करे, पूछे तो सही। अगर ऐसा है तो मैं साफ बोलता हूं, लीश लेकर के बोलता हूं, अगर मस्जिद की कमेटियों ने इस सिलसिले में मेहनत की थी, सवाल नहीं किया, आप गुनहगार हैं। मस्जिद के अइम्मा और मदारिस के बड़े बड़े लोग या तंजीमों के उलमाए किराम या उस पर बैठे हुए बड़े बड़े ओहदों पर जो सेक्रेटरीज या दमा सदूर या जो कुछ भी हैं, उन्होंने अगर ये मेहनत की थी और सवाल नहीं किया, आप भी पकड़े जाएंगे। यहां पकड़े जाए ना जाए, अगर आपको अपने ओहदों की, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, तो फिर रास्ते में जाकर के उन ऐसी पार्टियों के लिए अंदरूनी सतह पर काम ही ना करें, छोड़ दें लोगों पर कि वो जो फैसला ले लें। अब डराना बंद कर देना चाहिए। अगर हमें वोट देकर के इनसे भी वही नुकसान उठाना है, तो इससे बेहतर है कि सामने वाले पार्टी के ऑन द टेबल बैठो यार, बात करो, मामला हल करो। यहां वोट देकर के नुकसान उठा रहे, वहां जो है वोट दिए बगैर नुकसान उठा रहे हैं। बेहतर है कि उसी को वोट दे दे जो सामने बोल करके कह रहा है कि मैं मारूंगा तुम्हें आज। कम से कम सामने वाला बंदा तैयार तो रहेगा मार खाने के लिए। यहां वोट भी दे रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है।
ऐसी सूरत हाल में कर्नाटक की जो सियादत और क़ियादत है, मुसलमानों की कुछ तंजीमें जिन्होंने मुत्तहिदा महाज अपना मुत्तहिदा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उन लीडरों को दोबारा बैठ करके संजीदगी से इस मामले को हल करना होगा, या इन्हीं में से कुछ लीडरान को ऐसा तैयार करना होगा जो कांग्रेस की हुकूमत से, वज़ारत दाखिला से, या जितने भी हाईकमान हो सकता है, पुलिस अफसरान हो सकते हैं, उनसे जाकर के मुतालबा करें कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपके नाम से जो लगा हुआ टैग है उसको हटा करके फेंक दीजिए, किसी नाले में फेंक दीजिए। कम से कम इस उम्मत पर आपकी मेहरबानी होगी, एहसान हो जाएगा आप लोगों का। कल आपको ठप्पा लगेगा, लोग लिखना शुरू कर देंगे सोशल मीडिया में, बोलना शुरू कर देंगे, कौम को बेचने वाले लोग हैं कांग्रेस के हाथों में कहते हुए, या बीजेपी के हाथों में बेचने वाले कहते हुए, या जो पार्टी भी हो। जिन अक़वाम का फीसद या जिन समाज का फीसद रत्ती बराबर होता है, मुट्ठी भर होता है, उनका इत्तेहाद इतना मजबूत है कि उनके खिलाफ कोई जो है नाइंसाफ़ी होती है तो रास्तों पर निकल आते हैं, एहतिजाजात करते हैं, अपने लीडरों को जाकर के जो है उनके लीडरान के पास बैठ कर के ऑब्जेक्शन करते हैं। और हम कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने इस नाइंसाफ़ी के बारे में बोलने को भी तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी सियादत और इस क़ियादत को लेकर के क्या क्या फेंक देना चाहिए किसी नाले में उठा करके। मैं जिन लीडरों में मौजूद सिर्फ मुस्लिम लीडरान की नहीं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है कि मुत्तहिदा तौर पर हम लोगों ने, वो चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, उसको वोट दिया है, उस पार्टी को कामयाब किया है, बड़ी फीसद में कामयाब करवाया है। या तो फिर मिट्टी निकाल लीजिएगा, कोई थर्ड लेन पैदा कीजिए। किसी पार्टी को आप इतने मुत्तहिदा बनकर के जिता सकते हैं तो उसी वोटों से किसी को हरा भी तो सकते हैं। इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है नाज़रीन। मैं सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें तमाम रियासतों पर यह बात साबित आती है। बहरकैफ आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। इस खबर के हवाले से मुझे तफसीलात हमारे सियादत और क़ियादत के सामने रखनी थी, और ये जायज़ बात भी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मुमकिन है कुछ लोग मुझे गालियाँ दें और कुछ लोग तनकीद करें और इस सिलसिले में हो, लेकिन क्या करें, अगर उम्मत का फ़ायदा हो रहा है, मुझे कुछ गालियाँ पड़ रही, इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आइए अगली खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको मालूम है अयोध्या में जो रामपथ बनाया गया है, अयोध्या में बने राम मंदिर तक पहुंचने के लिए, यानी रास्तों को कुशादा किया गया। इसमें एक रिपोर्ट सामने आई और आप हैरान रह जाएंगे कि इस कुशादा रास्ता जिसको रामपथ नाम दिया गया, बनाने के लिए 2200 दुकानें गिराई गई, 800 घरों को गिराया गया, 30 छोटी छोटी मंदिरों को हटाया गया या गिराया गया, मिस्मार किया गया, जो भी है, 9 मस्जिदों को मुंतकिल किया गया और 6 मकबरों को, तब जाकर के रामपथ बना है। और ऐसे में एक रिपोर्ट ने, सुशीला देवी जो 70 साल की है, उसकी एक रिपोर्ट की है एक चैनल ने, वो रिपोर्ट पूरा देख रहा तो सोचा कि आपके सामने भी रखूं, बता जाए कि 70 साल की है, कोई भी नहीं है इसका, और इसका घर भी गिराया गया है और ज़बरदस्ती उसको ओल्ड एज होम भेजा गया। अब जिनके नाम पर राम मंदिर बना है ना, वो राम अगर एक कहानी सुनेंगे तो राम खुश होंगे, ये कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया गया है कि किसी के घरों को मुनहदिम करके मंदिर को पहुंचने के लिए अगर आप रास्ता बनाते हैं तो ये कहाँ से काबिल कबूल हो सकता है एक सही माशरे के लिए, सही समाज के लिए। कहते हुए एक हमारे हिंदू भाई ने इसको जो है पेश करने की कोशिश की थी, जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा। चूँकि कॉपीराइट और दीगर चीज़ों का मसला है तो मैं सिर्फ तफसीलात आप लोगों के सामने रखा हूँ। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर प्रानीत नामी इलाके में इसराइल के वहां पर हमला कर दिया है मिसाइल से और उनको नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी
कुछ तस्वीरें इस वक्त गज़ा पट्टी से आई हुई हैं। किस कदर जो है दिल को चीरा करने वाली। देख लें कि अब जो गिरे हुए घर है वहीं पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि कैंप भी इस वक्त महफूज नहीं है। जो गिरे हुए खंडरात है वहीं पर कुछ अपना बचा कुचा तलाश करते हुए, अपना ठिकाना तलाश करते हुए, कुछ चीज़ मिल जाए जिससे आराम कर सके, उस चीज़ों को लेकर के जो ये तस्वीरें अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही हैं कि गज़ा की पट्टी को 3 महीने में कहां से कहां पहुंचा दिया जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। दूसरी जानिब आज यमनी हूसियों का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की और कहा कि हम जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि जब से इस तरह का हुआ है तब से 72 घंटे के लिए यूएस ने और ब्रिटानिया ने कहा है कि यमन के बहर अहमर के रास्ते पर या फिर यमन के जितने भी यहां पर बहर अहमर को जाने वाले करीब में कोई भी कश्ती ना जाए, इसलिए कि आज दोबारा यूएस ने और बरतानिया ने हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिका ने हफ्ते के रोज यमन में हूसी बागियों के एक और हदफ पर ताज़ा हमला किया और उसके बाद ही जो यमनियों ने वो ताज़ा बयान भी जारी किया। तो मतलब यह है कि अब बहर अहमर में घुमसान की जगह जंग हो सकती है और लगातार ये एक दूसरे के तैयार एक दूसरे पर हमले हो सकते हैं। हूसियों की रडार साइट पर यह हमला मुल्क भर में मुतादिद हमलों की एक दिन बाद हुआ है, जिससे खदशा बढ़ गया कि फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के साथ इसराइल की जंग वसी इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ट्विटर पर हमले की तस्दीक भी कर दी है कि आज उन्होंने हमला किया और पोस्ट में लिखा गया जनवरी को सुबह 3:45 पर सना के वक्त के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने यमन में हूसियों की रडार साइट पर हमला किया है। यह हमला यूएसएस कॉर्नी DDG-64 ने तामाहाक ज़मीनी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए किया था और ये 12 जनवरी के हमलों से वाबस्ता एक मखसूस फौजी हदफ पर फॉलो ऑन कार्रवाई थी जो हूसियों की समंदरी बशमूल तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यानी जिन जिन इलाकों से, जिन जिन जगहों से यमनी हमला करते हैं उन जगहों को पहले टारगेट बना करके अमेरिका की जानिब से उनको निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो यमन में भी इस वक्त जंगी सूरत हाल है। अब ये कहाँ तक फैलेगी पता नहीं है और किस अंदाज में इसका इख्तिताम होगा ये भी बताया नहीं जा सकता। उधर नाज़रीन गिरामी, अगर बात किया जाए बंगाल में गंगा सागर मेले में जा रहे साधुओं पर हमले के सिलसिले में, तो इस सिलसिले में अब खबर आ रही कि 12 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के सागर जजीरे में चलने वाले गंगा सागर मेले जा रहे थे तो उन पर हमला किया गया था। काशीपुर में देहातियों के ग्रुप ने इन पर हमला किया। उन पर उस वक्त हमला किया गया जब यह अफवाह फैल गई कि साधु एक मकामी नाबालिग लड़की को अगवा करने के बाद भाग रहे थे। बुनियादी तौर पर बरेली से ताल्लुक रखने वाले साधु पहले उड़ीसा में पुरी गए और जुमेरात की सह पर वहां से पुरोलिया गए और जिला पुरोलिया की पुलिस ने हफ्ते के रोज बताया कि जुमेरात की सह पर गंगा सागर जाने वाले 3 साधुओं और काशीपुर के करीब 3 मकामी नाबालिग लड़कियों के माबैन जबान के मसले की वजह से गलत फहमी हो चुकी थी, जिसके बाद जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया और बुरी तरह मारा गया देहातियों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, मामला इस वक्त जो है यहाँ की हुकूमत और बीजेपी के माबैन टकराना शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले ईडी पर भी हमले हुए थे, आपको मालूम है, बंगाल में, और उसके बाद अब साधुओं पर हमले। 2024 से पहले बंगाल में क्या सूरत हाल बनाने की कोशिश हो रही है, इसके पीछे कोई साजिशी थ्योरी तो नहीं है। इस बात को लेकर के भी अलग अलग तरह के तबसरे देखने और पढ़ने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया में। नेपाल में भी दर्दनाक हादसा पेश आया। नाज़रीन गिरामी, बस पलटने से 12 अफराद की मौत हुई। महलूकीन में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं बताया जा रहा है।
बल्कि मुसाफिर बस बांका वाक़े नेपालगंज से काठमांडू जा रही थी, जो अचानक पुल से गुजरते हुए फिसल गई और राप्ती नदी में गिर गई। 12 महलूकिन में से 8 की शनाख्त हुई, जिनमें 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। बकिया शनाख्त होनी बाकी है कहते हुए रिपोर्ट की गई है। उधर अमेरिका में बर्फानी तूफान से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुंतशिर होने की खबरें भी आ रही हैं। अमेरिका के वस्ती, मगरिबी, जुनूबी और मशरक़ी इलाकों को मुतासिर करने वाले और मुल्क भर में जारी बर्फानी तूफान के बाइस कई रियासतों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया है, यानी इमरजेंसी का। नेशनल वेदर सर्विस ने मौसम की वार्निंग जारी करते इस बात पर जोर दिया कि मगरिब में और यगून से लेकर मशरिक में माइन तक 70 मिलियन लोगों पर मुहित खित्ते में शदीद बर्फबारी मुतवक्के और मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्ज हरारत -40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन गिरामी, गज़ा की पट्टी में जो जुल्म सितम जारी है वो मैंने आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में तफसीलात से रखी हैं। वहाँ पर वह सारी अपडेट्स आप हासिल कर सकते हैं। इसी के चलते अब और लगातार जो एहतिजाजात जारी हो रहे हैं। आज 3 जगहों से जो है एहतिजाजात होने की हम तक वीडियोस पहुंची। सबसे पहले लंदन में यह अनोखा एहतिजाज आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है जालिम दहशतगर्द इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में इस वक्त निकल कर के सामने आ रहे हैं। एहतिजाजात के अलग अलग अंदाज हैं। ये सेंट्रल लंदन का इलाका है जो पार्लियामेंट की जानिब जो है मार्च करता हुआ ये तस्वीरें जहां सामने आई, वहीं साउथ अफ्रीका से भी आज सामने आई। मॉर्निंग प्राइम टाइम ने हमने इंडोनेशिया की भी जो है जकार्ता की तस्वीरें सामने रखी थी। एक बार फिर महसूस होता है नाज़रीन गिरामी कि जंगबंदी चूँकि नहीं हो रही है और लगातार मासूम फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम जारी है और पूरी गज़ा पट्टी को जहन्नम ज़ार बना दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में यूरोपियन ममालिक के अवाम एक बार फिर जो है रास्ते पर निकलना शुरू कर चुके हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।